नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के रूप में यदि आप काम कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी आवश्यक हैं। हालांकि आपको लगातार शासन की ओर से ट्रेनिंग दिया जा रहा है जिसमें 6-6 घंटे 8-8 घंटे की ट्रेनिंग आपकी हो रही है, लेकिन फिर भी इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम आपको 2 से 3 मिनट में इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देंगे, ताकि अगर भविष्य में कोई भी अधिकारी आपके विद्यालय में आता है और आपसे इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसके सटीक जवाब दे सकें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी क्योंकि हो सकता है आपको बोरिंग लगने लगे, इस वजह से 2-3 मिनट और अधिक से अधिक 8 से 10 प्रश्न रखे जाएंगे। और प्रयास यही है कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप तक डिलीवर कर दी जाए और आप चीज़ों को समझ सकें। यह बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि आप अभी शासन के इस आदेश को गंभीरता से न ले रहे हों, लेकिन भविष्य में जो भी योजना आप गवर्नमेंट के द्वारा देख रहे हैं बनाई जा रही है, उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप चीज़ों को इग्नोर करते हुए अधिक समय तक रहें। कुछ लोगों को ये चीज़ें बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शासन गंभीर भी है। इसको लेकर आप देख रहे हैं लगातार प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो चलिए, पहला आज वीडियो इस संबंध में जारी किया गया और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट है। मिशन प्रेरणा, प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, इसका जो मतलब इसमें जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न तो यही है, जैसे ये है कि कभी कोई अधिकारी भी आपके यहाँ, अब SRG भी आ सकते हैं और आपकी मतलब खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी कोई आ सकता है, तो ARP भी जिसको बोल सकते हैं वो भी जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है। आइए, पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा क्या है? कॉमन सा प्रश्न है, आपसे पूछा सकता है। इसका आपको यही जवाब देना है कि एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्रेरणा लक्ष्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसको 2023 तक प्राथमिक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को हासिल मतलब करा देना है। जो भी विद्यालय में मतलब आप मान लीजिए किसी भी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपके पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए। आज तक किस प्रकार से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती आई है ये किसी से छिपी नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से एक प्रकार से गवर्नमेंट ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है शिक्षकों हेतु भी। अगर आप शिक्षक के रूप में पढ़ाने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लक्ष्य लेकर जाएंगे कि आज मुझे बच्चे को ये सिखाना है। एक्चुअली यही काम अब गवर्नमेंट आपसे करा रही है प्रेरणा लक्ष्य के माध्यम से, और ज़रूरी भी है, ठीक है। मिशन प्रेरणा में वही चीज़ें हैं। इस योजना में 2023 तक, पहले 2022 था लेकिन लॉकडाउन की वजह से एक साल जो पूरा का पूरा बर्बाद हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बढ़ाया 2023 तक। अभी फ़िलहाल रिमेडियल चल रहा है, सितंबर से आपका ये जो इस संबंध में कार्य शुरू हो जाएगा। अभी जो विद्यालय चलेंगे अप्रैल से, उसमें आपको मतलब जो भी 1 साल से बच्चों का जो गैप है, लर्निंग डिफरेंस जो हुआ है, उसको भरने की कोशिश करना है, ठीक है। दूसरा है प्रेरणा लक्ष्य क्या है, आपसे पूछा सकता है। बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, अगर किसी ने ट्रेनिंग की होगी तो जानता होगा, नहीं जानता है तो इस वीडियो को समझ ले, अभी इस प्रश्न का उत्तर देख ले। एक मिनिमम दक्षता है जो कि कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शासन के द्वारा निर्धारित की गई। जैसे कक्षा 1 में बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए कम से कम क्या आना उसको अनिवार्य है, कक्षा 2 में पढ़ता है तो उसको क्या आना अनिवार्य है, और ये सिर्फ 2 विषयों के लिए है। यानी कि जो भी प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें सिर्फ भाषा और गणित ही है। भाषा का मतलब हिंदी भाषा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा नहीं आप समझेंगे। यहाँ 2 ही भाषा, सॉरी एक ही भाषा और एक जो आपकी गणित है, 2 सब्जेक्ट्स में आपको मतलब प्रेरणा लक्ष्य बच्चे का हासिल करवाना। जैसे आपके कक्षा में अगर 20 बच्चे पढ़ते हैं तो 20 बच्चे उस कक्षा के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर सके 2023 तक, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि स्वतंत्र NGO के द्वारा बाद में ये मतलब परीक्षण किया जाएगा कि आपके बच्चे मतलब निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। तो भाग नहीं सकते आप, चीज़ों को गंभीरता से समझें, ठीक है। तीसरा प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये दिखा दिया जा रहा है आपको कि ये एक्चुअली है क्या। यहाँ पर प्रेरणा लक्ष्य देखिए कक्षा 1 के लिए क्या है। आप मेरे साथ बोलिए या मुझसे पहले बोलने की कोशिश करिए, आपको याद हो जाना चाहिए। ये कई बार होता है, TLM मेला भी लगता है तो भी यहाँ पर मतलब चीज़ों को प्रदर्शन किया जाता है, और कभी कोई भी अधिकारी आते हैं तो इस चीज़ से ज़रूर प्रश्न पूछते हैं अगर उनका मन है पूछने का, आपका आकलन करने का। इसलिए आप भाषा के लिए याद कर दीजिए, कक्षा 1 का अगर बच्चा है तो अगर उसके सामने कोई सूची रखी जाए शब्दों की
जो कि आगे निर्धारित की गई है, उसमें से वो 5 शब्द सही से पहचान सके। कक्षा 2 के लिए है अनुच्छेद को 20 शब्द, एक साधारण सा अनुच्छेद रहेगा, उसको 1 मिनट में 20 शब्द पढ़ लेने की योग्यता होनी चाहिए कक्षा 2 के बच्चे को। कक्षा 3 के बच्चे के लिए वही 30 शब्द हो जाएगा, यानी थोड़ी सी स्पीड उसकी तेज होनी चाहिए। तो कक्षा 2 में 20 शब्द देखने से ही लग रहा है। कक्षा 1 के लिए 5 शब्द पहचानना है, 2 के लिए 20 शब्द प्रति मिनट, 3 के लिए 30 शब्द प्रति मिनट, और उसके बाद अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद उत्तर देना होता है ना। तो ये चीज़ 4 वाले बच्चे और 5 वाले बच्चे करेंगे। 4 वाले बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर उसके 75% प्रश्नों को सही हल कर पाए, और अगर 5 का बच्चा है तो बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाए। ये कक्षा 1 से 5 के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक में पढ़ने वाले हर बच्चे को 2023 तक कम से कम इतना, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही कराना है, लेकिन इतना करा के बचा जा सकता है। कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। और क्या क्या आना है, क्या सिर्फ इतना ही आपको पढ़ाना है? नहीं, आपके लिए वो प्रेरणा सूची है। उस प्रेरणा सूची में दिया गया है कि क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं अलग अलग चैप्टर वाइज, लेकिन ये चीज़ जो है कम से कम तो आ ही जानी चाहिए। उसी प्रकार से गणित का भी है, निर्धारित सूची में से 5 संख्याओं को उनको पहचानना होगा। जोड़ और घटाना 1 अंक का अगर है तो उसके प्रश्न को 75% प्रश्नों को सही हल कर पाएँ, यानी यहाँ पर हासिल का नहीं है लेकिन 3 में हासिल आ जाएगा। तो जोड़ और घटाना के 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल करते हैं, और 5 में भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप गणित के हिसाब से समझ लीजिएगा कि अगर आप कक्षा 5 में आज पढ़ा रहे हैं या आप 4 में अगर पढ़ा रहे हैं तो 4 के बच्चे को गुणा के 75% प्रश्न कर लेगा, और उसको गुणा दिया जाए तो उसको 4 में से कम 3 सवालों सही तरीके से लगा ले। इसके बाद ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेरणा मिशन का स्लोगन क्या है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरक प्रदेश बनाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा 4 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा मिशन प्रेरणा का शुभारंभ हुआ है। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है, इसकी जानकारी आपको दी गई है। भाषा और गणित के लिए प्रेरणा सूची क्या है, इस पर भी मैंने आपको बताया कि प्रेरणा लक्ष्य तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक लाइन में लिख दिया गया कि निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान सके। लेकिन क्या पूरे 1 साल सिर्फ उतना ही आपको काम करना है? नहीं, क्या क्या करना है वही है प्रेरणा सूची। उसमें क्या क्या आपको मतलब बच्चे को सिखाना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक विषय की हिंदी और गणित विषय के टॉपिक्स और उनके संगत दक्षताएं दी गई हैं जो कि बच्चे को आपको सिखानी है। ठीक है, जैसे कक्षा 1 के बच्चे के लिए छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा, पतला, दूर, पास, इस प्रकार की चीज़ें सिखानी है। मतलब छोटी सी एक चैप्टर समझ लीजिए। इसी तरह 14 है ना टोटल, अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं हैं, तो 1 से 3 तक का बच्चा है तो उसके लिए 14 दक्षताएं दी गई हैं, और कक्षा 4-5 के लिए 16 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। प्रेरणा सूची में क्या है आइए देखते हैं। जैसे प्रेरणा सूची गणित के लिए देखिए कक्षा 1 का। अब देखिए ये चीज़ प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका के डिफरेंस को समझिएगा, क्योंकि बार बार यही पूछा जा सकता है और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। एक्चुअली है क्या प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका? ये कि प्रेरणा सूची एक आपको अपने क्लास में चस्पा करनी है, चस्पा तो आपको प्रेरणा तालिका भी करनी है, प्रेरणा लक्ष्य भी करना है, लेकिन प्रेरणा सूची में ये जो दक्षताएं हैं एक एक करके आपको बच्चों को सिखानी है। जैसे कक्षा 1 के लिए निर्धारित किया गया है, तो कक्षा 1 में आपको बच्चे को सबसे पहले ये चीज़ सिखानी जो यहाँ पर लिखा गया है, बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणा, जैसे दूर, पास, लंबा, छोटा, तो ये दक्षता आपको बच्चों को सिखानी है पहले। ठीक, जब ये दक्षता बच्चा सीख लेगा तो जिस तारीख को वह सीखेगा यह दक्षता, उससे संबंधित एक प्रेरणा तालिका भी आपकी क्लास में चस्पा रहेगी, और उस अभ्यर्थी का नाम उसमें लिखकर आप ये उसका डेट लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रेरणा तालिका गणित की है, जैसे उसमें आपने देखा कि प्रेरणा सूची है, पहला यही न था उस प्रेरणा सूची में, बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणा को समझ होना, दूर, पास, लंबा, छोटा, तो जिस बच्चे का मतलब हो जाएगा तो यहाँ पर उस बच्चे का नाम लिखेंगे आप। ठीक, और जिस तारीख को उसने वो दक्षता अर्जित कर ली है वो उस तारीख को लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह मान लीजिए आपके कक्षा में 30 बच्चे हैं, यहाँ पर औसत 30 का माना गया है, तो 30 बच्चों की यहाँ पर लिस्ट आपको लिख देना है, 30 बच्चों का नाम आपको यहाँ पर लिख देना, और उस बच्चे
बच्चे ने निर्धारित योग्यता जो उसके लिए दक्षता जो निर्धारित की गई वो कितने तारीख को अर्जित की है, वो आपको उसका डेट लिखना है। ठीक है, 30 विद्यार्थी तो हो सकता है कि कोई विद्यार्थी मतलब दक्षता अर्जित अभी तक नहीं किया हो, तो उसको आप तब तक खाली छोड़े रहेंगे जब तक कि वो निर्धारित दक्षता को पूर्ण नहीं कर लेता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे भी है। देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कक्षा बच्चा, या मान लीजिए दक्षता हो गया, उसके बाद दक्षता है कि 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सके, लिख सके, उनकी तुलना कर सके और उन्हें सही क्रम में लगा सके। तो अब ये चीज़ आप बच्चे को सिखाएंगे, और यही चीज़ यहाँ प्रेरणा तालिका में भी लिखा हुआ है, बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सके, लिख सके। अब इसमें जो भी विद्यार्थी है अगर वो सीख ले रहा है तो उसका तारीख लिख दीजिए, किस तारीख में उसने सीखा है। दूसरा विद्यार्थी है, तीसरा विद्यार्थी है, इस तरह से आपको सीखना है, मतलब सिखाना है बच्चे को। और ये दक्षताएँ मतलब बच्चे को अर्जित होती जा रही हैं, तो उसके जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चे का इस प्रेरणा तालिका में, उसमें उसकी तारीख आप अर्जित करते जाएंगे, ताकि ये दोनों मतलब क्लियर होते जाएं। जैसे बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाए, तो बच्चे को अब यहाँ पर देखिए 9वां नंबर लिखा है, बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाए, तो अब सारे बच्चों को आप शून्य की अवधारणा सिखाएंगे। अब यहाँ पर 9 में देखिए बच्चे शून्य की अवधारणा को यहाँ पर भी समझ पाएँ। तो एक्चुअली क्या है कि प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या है, प्रेरणा सूची में वो मतलब एक प्रकार से 14 चैप्टर्स आपको समझ लीजिए दिए गए हैं, जो आपको बच्चे को सिखाने हैं। 14 दक्षताएँ दी गई हैं, और उन्हीं 14 दक्षताओं में हर विद्यार्थी का नाम जोड़कर और वो कब मतलब कितने तारीख को दक्षता अर्जित कर लेता है, ये चीज़ बना दी गई है। तो वही प्रेरणा तालिका है। तो ये मुझे लगता है कि आपने प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची के बीच का अंतर जो है वो समझ लिया होगा कि क्या है। ठीक है ना, तो ये एक प्रयास था मेरा अब तक, कम से कम ये एक छोटी सी जो जानकारी थी वो आप समझ सकें। और लंबा लेक्चर 8 घंटा 10 घंटा में आप बोर हो जाते हैं, और मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि कम समय में आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, और उसको जानना आपके लिए आवश्यक है। तो जुड़े रहें। ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।